बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 25 मई 2022 वार बुधवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। प्रेम की सांकल में प्रभु बंध जाते हैं। श्री सद्गुरु का ध्यान करने से ही आपके मस्तक में जगमग ज्योति प्रकाशित होगी और अज्ञान के तिमिर को विनिष्ट करेगी। ना किसी से घनिष्ठ मैत्री और ना ही किसी से बैर होना चाहिए। मालिक के दर से सबके लिए दया की ही याचना करनी चाहिए। यदि आपका हृदय मालिक से मिलने के लिए आतुर है तो मालिक को आपसे मिलने में देरी नहीं लगेगी। यदि आप मालिक की कृपा चाहते हैं तो उनके दासों की चरण रज बनकर उनकी प्रसन्नचित्त से सेवा करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र किसी भी श्रेणी का क्यों ना हो, सब प्रभु की भक्ति के अधिकारी हैं। जिनसे आपकी मैत्री है या सच्चा हित है, उन्हें भी आप ऐसी ही शिक्षा दें जिससे वे श्री कृपा के पात्र बन जाएं। मालिक से अगर मिलना चाहते हो तो उसके प्यारों से मिलो और उनके परामर्श के अनुसार चलकर मालिक से मिलने का यत्न करो। आपका सच्चा धन नाम है, वही पूंजी अंत तक साथ देगी। आत्मिक मार्ग में चलते समय यदि कष्ट आए तो उन्हें शांति पूर्वक सहन कर लेना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, अपितु कृपा की याचना करनी चाहिए। जैसे बालक को रोते हुए देखकर माँ उसके पास आए बिना नहीं रह सकती, वैसे ही भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान आने में एक क्षण भी विलंब नहीं करते। मालिक से लाखों करोड़ों ना मांगकर केवल उनकी कृपा मांगनी चाहिए, जिससे जीव मालामाल हो जाता है और कृत्य कृत्य हो जाता है। चिंताएं एवं व्यर्थ के विचार भीतर से बहिष्कृत कर दो। अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व सद्गुरु पर डालकर सदैव उनका ध्यान करो तो आनंद का स्रोत बहना स्वतः आरंभ हो जाएगा। मन ने ही तुझे जन्म जन्मों से अपने मालिक से विलग कर रखा है, अब उसका कहना ना मानो। भाग्य से श्री सद्गुरु की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए अपने जन्म को उनकी आज्ञा में ही डालकर सफल बना लो। संसारी लोग झूठे मायावी संबंधों और पदार्थों के लिए कितना रोते हैं, फिर भी वे अपने नहीं बनते। भगवान के लिए यदि दो आंसू बहाएं तो भगवान उनके सच्चे मित्र और सहायक बन जाएं। जो सेवक भक्ति के लिए कष्ट, मुसीबत व निंदा सहन करता है, सद्गुरु सदैव उसके अंग संग रहते हैं। परिणाम स्वरूप वह जग में कीर्ति प्राप्त करता है। सेवक उसका नाम है जो अपना अभिलाषी को श्री सद्गुरु की मौज पर निछावर करे। परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले को अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे ना हो कि शरीर की चिंता में लगा रहे और अपनी आत्मा का ख्याल ही ना रहे। इस वचन को सफलता की कुंजी समझे कि कार्य प्रारंभ करने से पहले अपने सब इच्छाएं त्याग मन से सर्वकला समर्थ श्री सद्गुरु का एकाग्र चित्त से ध्यान करें तो निश्चय ही कार्य पूर्ण हो जाएगा तथा कोई संकट नहीं व्यापेगा। उसका नाम सेवक नहीं है जो अपने ख्यालों से बड़ा काम करे। जिसको जिस प्रकार की सेवा श्री सद्गुरु प्रदान करे और वह उस पर कुर्बान हो जावे, उसका नाम सेवक है। जो सेवक अपनी खुशी के लिए सद्गुरु की प्रसन्नता का विचार ना करे, उसे बुद्धिहीन समझो। जिस बात पर सद्गुरु प्रसन्न हो, उसके ऊपर जो तन मन धन अपनी खुशी आदि सब न्यौछावर कर दे, वही सेवक है। प्रेमी के हृदय में प्रभु विराजमान होते हैं, इसलिए उसके हृदय को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सद्गुरु के श्री वचन सब ग्रंथों का सार तत्व है। जो नम्रता धारण कर सद्गुरु की प्रसन्नता ग्रहण करे, उसका नाम सेवक है। भगवान के वचन है, जब याद करते हैं मुझे प्रेमी हृदय से एक बार, एकदम आ जाता हूँ चाहूँ रहूं सात समुंदर पार। यह मालिक का वर है कि जो अहंकार को त्याग कर श्री वचनों को हृदय से मनन करेगा, उसका भक्ति मार्ग निष्कंटक होगा और सद्गुरु की सहायता मिलेगी। जो अपनी मान्यता में उलझकर श्री सद्गुरु की मौज या प्रसन्नता को विस्मृत कर दे और दूसरे के दुख का भी ध्यान ना करे, तो वह सेवक नहीं कहलाता। जिस सेवक ने श्री सद्गुरु के वचन भुला दिए, वे चाहे कितना भी धन या बढ़ाई प्राप्त कर ले, उसे प्रसन्नता नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने अपनी वास्तविक पूंजी तो गवा दी है।
जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है उसे समय समय पर कभी प्रेम से और कभी ताड़ना के रूप में वो समझाते हैं कि ये माया भ्रम है, इससे सतर्क रहना। अगर मान जाओगे तो प्रेम रस का पान नहीं कर सकोगे। ये कार्य मैं नहीं कर सकूंगा, ऐसे कमजोर विचार नहीं होने चाहिए। सद्गुरु मेरे अंग संग है, मैं सब कुछ कर लूंगा, यही भावना रखनी चाहिए। सद्गुरु को जिस बात की चिंता हो, जब तक सेवक वह पूर्ण ना करे तब तक उसे सुख की निंदा नहीं सुननी चाहिए। जिसने दिल से सद्गुरु का आधार लिया है उसे दुख सुख मान अपमान स्पर्श नहीं कर सकता। लोगों की चाहे ये आभास हो कि अमुक व्यक्ति दुख सहन कर रहा है, परंतु वह उससे न्यारा व निर्लेप रहता है। संसारिक दुख ही वास्तविक सुख की ओर ले जाते हैं। घबराओ मत, इस क्षणभंगुर दुख को सहन कर भक्ति की तरफ रुख करो तो स्वयं ही सुख की प्राप्ति होगी। जब मूल्य दिए बिना कोई भी सांसारिक वस्तु नहीं मिलती तो प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु मूल्य दिए बिना कैसे प्राप्त हो सकती है? वह तो दिल देने से उपलब्ध होगी। जब सेवक का दिल श्री सद्गुरु के वचनों तथा आज्ञा में लय होकर एक रूप हो जाता है तो ऐसी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। इसकी प्रसन्नता की मस्ती में मैं मेरी अथवा खुद ही के आवरण विनष्ट हो जाते हैं। आप सद्गुरु का द्वार छोड़कर अन्य किसी भी द्वार पर भटक कर व्यर्थ परेशान मत होइए। पूर्ण विश्वास रखिए तो आपके कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। श्रद्धावान ही लीलाधारी प्रभु की लीला देख सकते हैं। ऐसे अनन्य प्रेमियों के लिए भगवान वैकुंठ के सिंहासन छोड़ सदैव उनके साथ विचरण करते रहते हैं। लाखों करोड़ों में ऐसा कोई भाग्यशाली होता है जो एक पल भी मालिक से दूर ना रहे और एकांत में बैठकर उनसे बातें करे। मालिक के प्यारों की शान देखकर उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि मालिक से यह याचना करनी चाहिए कि मुझे ऐसा बनाइए कि मैं भी आपके दिल को भी भा जाऊं और आपकी कृपा से आपके दरबार में स्वीकृत हो जाऊं। सेवक और स्वामी का जन्म जन्म से प्यार है। स्वामी के लिए सेवक उनके कष्ट व कठिनाइयां सहन करता है और श्री चरणों में विनती करता है कि ये मालिक मुझे और अधिक प्रेम दो। ऐसी प्रार्थना स्वीकृत कर मालिक ने उनके साथ पक्का इकरार किया है कि तुमसे हम एक क्षण भी दूर नहीं रहेंगे और तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। जो सेवक श्री सद्गुरु के चरणों में चतुराई छोड़कर प्रेम धारण कर नम्रता पूर्वक दिन प्रतिदिन प्रार्थना करता रहेगा तो सद्गुरु उसे मन माया के चंगुल से बचा लेंगे। ए मेरे सुखदाता और दुख हरण प्रभु, मैंने तुम्हारे द्वार पर आंचल बिछाया हुआ है। अपना विरन संभाल कर अंत तक निज शरण में ही ओढ़ देना। ए दयालु भगवान, आपने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। यदि आप ना मिलते तो मेरी बुरी दशा होती। मेरे कर्मों को देखकर मुझे छोड़ मत देना। अपना बिरद संभालना और मुझे भक्ति दान देना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का अमर जीवन। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ, प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय पूज्यपाद श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, श्री द्वितीय पातशाही जी के परम पुनित श्री चरणाविंदों में दासानुदास का श्रद्धा एवं निष्ठा सहित कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज यह थी कि भारतवर्ष के प्रांत प्रांत में सत्संग का प्रचार हो, जिससे कि देश का कोई भी कोना परमार्थ की ज्योति से वंचित न रहे। इस प्रयोजन से आपने चकौड़ी संत आश्रम को सत्संग का स्थायी केंद्र बनाकर अपने प्रचारक महात्मा और सेवक सभी दिशाओं में प्रेम, भक्ति और परमार्थ का पवित्र संदेश पहुंचाने के लिए भेजे। इन सेवकों के अथक परिश्रम तथा प्रयासों के फलस्वरूप भारत के कई प्रांतों का वातावरण भक्ति परमार्थ की ज्योति से देदीप्यमान हो उठा। चकौड़ी में बुच्चियों के प्रेमी आपको लेने के लिए आए। उन्होंने विनय की, प्रभु हमें भी श्री दर्शनों से कृतार्थ कीजिए। उस समय उन प्रेमियों में महात्मा गुरुदर्शानंद जी भी थे। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अगम लीला का वर्णन करते हुए बताया कि किस प्रकार श्री प्रभु मीलों दूरी पर
विराजमान होकर भी अपने प्रेमी भक्तों के हृदय पर शासन करते हैं और पग पग पर उनकी रक्षा करते हैं। महाप्रभु प्रेमियों के हृदय की तार को हिलाकर स्वयं कौतुक देखते हैं। तब उन्होंने आप बीती एक बार की घटना का वर्णन सबके सम्मुख किया, जिसका वृतांत इस प्रकार है। महात्मा गुरु दर्शानंद जी भक्त वेश में घर में रहते थे। एक बार वे दुकान में सोए हुए थे। चारपाई किवाड़ के आधी बाहर और आधी अंदर थी। उनकी कपड़े की दुकान थी। दुकान के बाहर की ओर छज्जा था। आधी रात के समय घटाटोप अंधेरा था। वह वर्षा हो रही थी। छज्जा होने के कारण वर्षा किवाड़ तक ना पहुंच पाती थी। दुकान के सामने एक मकान था। स्वप्न में क्या देखा कि किसी ने आकर कहा है, खड़े हो जाओ। जो ही चौंक कर आंखें खोली तो अपने को 3-4 फुट की दूरी पर दुकान के अंदर खड़े हुए पाया। हैरान होकर इधर उधर देखने लगे कि कौन है, कोई है। इतने में 2 मिनट बाद सामने की मकान की दीवार गिर गई। आधी दीवार उनकी चारपाई पर आ पड़ी। महात्मा जी के दिल में विचार आया कि मेरे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मेरी रक्षा की है। यदि मैं अब तक सोया रहता तो दीवार के गिरने पर शायद बचना भी कठिन था। अतः जिस शरीर के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी गुप्त रूप से रक्षा करने आए हैं, उस शरीर को उनके पावन श्री सेवा में लगाना चाहिए। यह वृतांत तथा विचार अपने संबंधियों पर प्रकट किया। इस प्रकार इनके भाइयों व संबंधियों के दिल में भी श्री दरबार की सेवा करने की उमंग पैदा हो गई। महात्मा जी तथा इनके भाई एवं संबंधियों ने श्री चरणों में विनय की और सर्वस्व भेंट कर सभी शरणागत हो गए। इस प्रकार भीतर ही भीतर प्रेम की तारे झंझनाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं निर्लिप्त बने रहते। श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने भी लिखा है, उमा दारू जोशित की नाई सभी नचावत रामू गोसाई। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, कठपुतली की तरह भगवान सबको नचाते हैं। प्रेमियों की विनय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी चकौड़ी से बुचिया गए और कुछ दिन बाद चकौड़ी ही लौट आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने परमार्थ पथ पर अग्रसर होकर जन कल्याण का जो पग उठाया, उसे अविरल गति से बढ़ाते गए। कहाँ टेरी स्थान और कहाँ पंजाब। अब चकौड़ी संत आश्रम में जा शरणागत हुए। उनमें से कुछ एक को साधु वेश देकर प्रचार के लिए भेजा। यहाँ पंजाब व अन्य प्रांतों के प्रमुख शरणागत प्रेमियों के नाम दिए गए हैं, जिन्होंने सर्वस्व समर्पण कर श्री दरबार हित चित्त से सेवा की। ये लगभग सब परिवार सहित श्री दरबार में शरणागत रूप में आए। इनके अतिरिक्त और भी कुछ एक अकेले स्वयं श्री चरणों में शरणागत हुए। अब आपने श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली पातशाही जी की सत्य नाम रूपी ज्योति का प्रकाश हर स्थान पर फैलाने के लिए एक साधु मंडली को तैयार कर स्थान स्थान पर भेजा और उन्हें ये आदेश दिया कि श्री सद्गुरुदेव जी के नाम पर सत्संग उपदेश तथा नाम दीक्षा संस्कारी तथा अधिकारी आत्माओं को दें। स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी सारे भारत का भ्रमण करने के लिए चल पड़े। आपके उपदेश से बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सीमा प्रांत, सिंध, पंजाब तथा बलूचिस्तान में काफी संगत का प्रचार हुआ। आपने अपने वचनों से सबको कृतार्थ करते हुए बंबई, गुजरात, काठियावाड़ तथा श्रीलंका को भी पवित्र किया। उन दिनों यातायात के साधन सुलभ न थे। कहीं पर आप पैदल चलते तो कहीं पर सवारी ले लेते, कहीं पर मौज अनुसार 2-4 सेवक साथ ले लेते तो कहीं पर केवल एक ही सेवक के साथ चल देते। सब स्थानों पर भ्रमण करते हुए मुख्य स्थान संत आश्रम चकौड़ी को बनाया, जहाँ पर पुनः लौट आते। यहाँ पर इस संप्रदाय के महात्मा जन तथा अन्य जिज्ञासु व शरणागतों के लिए नियत समय पर विचार विमर्श, सत्संग व श्री दर्शनों के लिए पहुंचना अति आवश्यक होता था। एक बार आप लखनऊ पधारे, वहां पर आपने सत्संग उपदेश दिया। सत्संग के पश्चात एक भक्त जी ने आपके श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, आप फरमाते हैं कि नाम जपने से जीव को सुख और आनंद मिलता है। मैं तो रात्रि के 2 बजे से दिन के 12 बजे तक 1.25 लाख मंत्र का जाप करता हूँ। यह जाप करते हुए मुझे 30 वर्ष हो गए हैं, फिर भी मुझे मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, ये जाप आप केवल मुंह से उच्चारण कर हाथ से माला फेरते हुए करते हो। जब तक इस जाप में मन को सम्मिलित ना किया जाए तब तक मानसिक शांति कैसे प्राप्त होगी।
जिस प्रकार किसी पाठ को याद करने के लिए उसे मन चित्त लगाकर स्मरण करना पड़ता है, यदि केवल जिह्वा से भी उसे बार बार पढ़ा जाए तो वह याद नहीं होता। उसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी मंत्र जाप के लिए मन को शामिल करना अत्यावश्यक है। संत सत्पुरुष ही वह युक्ति बतलाते हैं जिससे मन भी एकाग्र होकर जाप में लग जाए तथा आंतरिक शांति भी प्राप्त हो। इन अमृतमय प्रवचनों को सुनकर प्रेमी की बुद्धि पर पड़ा हुआ माया का आवरण दूर हो गया। उसने विनय की कि प्रभु आप कृपा करके इस भूले भटके जीवों को सन्मार्ग पर लगाओ। जिसे मैंने जाप समझा था वह तो मन का खेल निकला। अब मुझे ज्ञात हुआ कि बिना श्री सद्गुरुदेव जी की रहनुमाई के जीव मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। आपने उस प्रेमी पर अपार कृपा करते हुए सूरत शब्द योग के साधन समझाए। उन साधनों को करने से उसकी चित्तवृत्ति एकाग्र होती गई और वह आनंद के सागर में झूमने लगा। कुछ समय पश्चात वह श्री चरणों में शरणागत हो गया। आपने उसको साधु वेश प्रदान कर उसका नाम महात्मा आत्म विवेकानंद जी रखा। इस प्रकार आप जहाँ भी जाते प्रेमियों, जिज्ञासु व शरणागतों के अंतर्मानस की विवल वेदना को सुनकर उनकी आत्मिक तृष्णा को बुझाते। अब आपका पुनः पंजाब में आगमन हुआ। यहाँ पर महात्मा जनों के सत्संग से कुछ लोग तो उपदेशी बन चुके थे, कई तो आपके दर्शन मात्र से ही श्रद्धालु एवं प्रेमी बन गए। आप सन 1926 में चकौड़ी स्थान पर विराजमान थे। उन दिनों लक्की मरवत की संगत की प्रार्थना करने पर आप लक्की मरवत उनके साथ गए और वहां सत्संग का प्रवाह चलने लगा। एक दिन आपने मौजवज प्रवचन फरमाते हुए कहा, एक दिन इस नश्वर संसार को छोड़कर यहाँ से कूच करना होगा। इस दुनिया को इसलिए मुसाफिर खाना कहा गया है क्योंकि इसको एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है। यह धन दौलत, मकान व सम्मान जो इस मनुष्य ने बड़ी कोशिश से जमा किए हैं, सबके सब यहीं पर पड़े व धरे रह जाएंगे। संबंधित परिवार के लोग जिनके साथ मनुष्य का बड़ा हित व प्यार है, जिनके मोह में मनुष्य ने सब कुछ बुला रखा है, रैन बसेरे के साथियों की तरह है। जैसे पक्षी रात्रि समय वृक्ष पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और दिन होते ही सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाते हैं, इसी तरह से जीव ने भी एक दिन सबसे बिछुड़ जाना है। मनुष्य के जीवन को पानी की एक चलती धारा के समान कहा जाता है, जो ऊंचे नीचे रास्ते को पार करती हुई गुजरती चली जाती है। मनुष्य की जिंदगी भी इसी तरह है। मनुष्य का जीवन भी ऊंची नीची घाटियों को पार करता हुआ समाप्त हो रहा है। समय रूपी सूर्य मनुष्य की जिंदगी को बर्फ की न्याय पिघलाता जा रहा है। श्वासों के आने जाने की गति जीव की आयु को हर समय कम करती जा रही है। सूर्य सुबह को निकलता है और साय को अस्त हो जाता है। सितारे रात को चमकते हैं और प्रातः मंत्र पड़ जाते हैं। सब वस्तुओं सब ऋतुएं अपने अपने समय पर आती हैं और चली जाती हैं। वृक्ष भी बाहर के मौसम में हरे भरे होने लगते हैं और पतझड़ आने पर सूख जाते हैं। इसी तरह सृष्टि का चक्र चलता रहता है, परंतु अफसोस इस बात का है कि इस जीवन की उम्र जब एक बार खत्म हो जाती है तो पुनः लौट कर नहीं आती। इस मनुष्य के लिए सिवाय अफसोस के कुछ नहीं छोड़ जाती। अब सोचना इस बात का है कि क्या मनुष्य जन्म यूं ही गुजर जाए, इससे कुछ काम ना लिया जाए, और यदि काम लिया जाए तो कौन सा? क्या मनुष्य जन्म खाने पीने और सोने के लिए मिला था? इस बात पर ध्यान देना है, जैसे महापुरुषों के वचन है। इस जन्म से मनुष्य साधन करके अपने परलोक को सुधार करता है, नीच योनियों का शिकार बनने से अपने आप को बचा सकता है। इसीलिए ही तो मनुष्य जन्म मिला है, परंतु साधारण मनुष्य इसकी कदर नहीं करते। बचपन और बुढ़ापे में कोई साधन नहीं हो सकता। कारण यह है कि बाल्यकाल में जीव मालिक की प्राप्ति के ज्ञान को समझ नहीं पाता। बुढ़ापे में शरीर साधन करने में असमर्थ होता है। यदि यह जीव चाहे तो यौवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन के मध्य में हर प्रकार का साधन, भजन, अभ्यास आदि हो सकता है, परंतु इस आयु में दुनिया की विषय वासनाओं ने मनुष्य को इतना घेर रखा होता है कि उसकी सारी भागदौड़ इस आयु में संसार के लिए होती है। परिवार के मोह में, धन दौलत तथा माया के असत पदार्थों का एकत्र करने में इतना लीन होता है कि इसको सिवाय दुनिया के सामानों के और कुछ नहीं नजर आता। यदि मनुष्य चाहे तो भजन, अभ्यास और योग साधन करके मालिक से मिल सकता है। ये सब काम मनुष्य योनि में और इसी अवस्था में ही किए जा सकते हैं। शेष पशु योनियां तो केवल भोगता ही भोगता है। इसलिए जीव का कर्तव्य है कि मनुष्य जन्म जो बहुत दुर्लभ है, इसको पाकर संत सद्गुरु की शरण में जाकर भजन अभ्यास की कमाई से अपने मनुष्य जन्म को ठीक लक्ष्य को समझकर मालिक के साथ मिलने की कोशिश करे, ताकि समय के बीत जाने पर बाद में पछताना ना पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन। किसी भक्त ने श्री चरणों में विनय की कि संत महापुरुषों का संसार में प्रकट होना क्यों आवश्यक है। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि जैसे गोल पेंदे को घड़ा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब उसके नीचे कुछ उड़कन लगा दी जाए तो उसके सहारे सीधा खड़ा हो जाता है। यदि उस उड़कन को नीचे से हटा दियो तो फिर लुढ़कने लगता है। इसी प्रकार संसार एक भंवर है, गोल घड़े के समान। संत महापुरुष इस भंवर में सहारा देने वाले हैं, जिससे इस भंवर से बचना आसान हो जाता है। यदि संत महापुरुष इस संसार में प्रकट होकर अपने सदुपदेशों का आश्रय ना दे तो जीव इस संसार रूपी भंवर में फंसकर काल व माया का शिकार बनकर आवागमन के चक्र में फंसा ही रह जाए, जिससे छुटकारा मिलना कठिन है। संत महापुरुषों की संसार में प्रकट होने की यही विशेषता है कि एक ओर तो संसार में काल माया की अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसमें फंसकर जीवात्मा झुलसने लगती है। दूसरी ओर संत महापुरुष इस अग्नि की ज्वाला को कम करने के लिए भक्ति रूपी मेघ बनकर आते हैं। विषय विकारों की अग्नि में झुलसते हुए जीवों को सदुपदेशों से सदमार्ग दर्शाते हैं और उनकी मानसिक अग्नि को साधना द्वारा मिटाकर शांति प्रदान करते हैं। जैसे अग्नि को शांत करने के लिए पानी, भूख मिटाने के लिए भोजन, अंधेरा दूर करने के लिए रोशनी की जरूरत है। अंधेरा पानी अथवा भोजन से दूर नहीं हो सकता। अग्नि को शांत करने के लिए रोशनी अथवा अन्य वस्तु सामर्थ्य नहीं रखती। ऐसे ही मानसिक शांति संत महापुरुषों की कृपा के बिना मायावी पदार्थों से कदापि नहीं मिल सकती। मानसिक शांति ही जीवन का आश्रय है तथा सुखमय बनाने का एकमात्र साधन है। दुखों से छुड़ाने की अचूक औषधि है। जो जीव काम, क्रोध आदि विकारों की अग्नि में जलते रहते हैं, जिन्हें सत्पुरुषों की संगति प्राप्त नहीं हुई, उनके मानसिक दशा देख कर तो विदित होगा कि सुख ऐश्वर्यों के साधनों की कमी ना होते हुए भी उनका जीवन दुखरूप बना हुआ है। चिंता की अग्नि में दिन रात झुलस रहे हैं और जीवन संसारिक ऐश्वर्य में संपन्न होता हुआ भी मानसिक अशांति के कारण नरकमय बना हुआ है। ऐसे अगम अथाह विषय विकारों के विष से भरे हुए संसार सागर से सत्पुरुष एकमात्र आश्रय हैं, जो इसका तट दिखाते हैं, भंवर में डूबने से बचाते हैं। परंतु संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि संसार रूपी सागर की भंवर अथवा आवागमन का चक्र इतना प्रबल है कि जीव इस भंवर से अपने बल से नहीं बच सकता। माया की वायु इस भंवर की ओर भी तेज कर देती है, जिसे जीव बार बार अज्ञान योनियों का शिकार बनकर भवसागर में गोते खाता है। परंतु सद्गुरु ही ऐसी शक्तिशाली हैं जो इस संसार सागर में गोते खाते हुए भी जीव की बाह पकड़कर उसे डूबने से बचा लेते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।